हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुनहरा। तो आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक नया टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो ये जानने के बाद हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटीज के, क्योंकि एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देन हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सब पार्ट्स है। तो आज हम इन 4 सब पार्ट्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। और एक्सरसाइज 5.2 का सारा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। जिसने भी नहीं देखा है जाके जल्दी से मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ये क्या होता है पहले से समझते हैं। अभी तक हम फाइंड आउट कर रहे थे कि एपी में nth टर्म क्या होगा। लास्ट वीडियो में या लास्ट टॉपिक में बोल सकते हैं कि हमने ये सीखा था कि nth टर्म क्या होगा, या nth टर्म दिया है तो कौन से नंबर पे टर्म वो वैल्यू है। तो अभी हम लोग देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। इसमें क्या कह रहा है तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या निकालने कह रहा है। एग्जाम्पल में कह रहा है कि शकीला अपने बेटी के हर बर्थडे पर उसके बॉक्स में 100 रुपीज डालती है। पहले बर्थडे पर 100 रुपीज डालती है, ठीक है, मतलब हर बर्थडे पे कुछ पैसे डालती है। कितने कितने डालती है वो देखते हैं। तो पहले बर्थडे पर अपने बेटी के मनी बॉक्स में 100 रुपीज डालती है। फिर जब वो सेकंड बर्थडे पे वो डालती है 150, यानी 550 रुपीज एक्स्ट्रा डाला उसने। फिर थर्ड बर्थडे पर 200 रुपीज डाला। यानी आप देख पा रहे हो कि पहले बर्थडे पे 100 रुपीज डाला, सेकंड बर्थडे पे 150 रुपीज डाला, थर्ड बर्थडे पे 200 डाला। 50-50 इंक्रीमेंट हो रहा है हर बर्थडे पे उनका, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने मनी उसके मनी बॉक्स में कलेक्ट हो जाएंगे जब उसकी बेटी 21 ईयर्स ओल्ड की हो जाएगी। यानी हमें अब सम निकालना है फर्स्ट बर्थडे से लेकर 21 बर्थडे तक इनके मनी बॉक्स में कितने पैसे हो गए। यानी अब हमें कोई मतलब नहीं है कि एंड टर्म क्या है या कैसे फाउंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब उसका इस्तेमाल भी हम करेंगे इसमें, और हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल सम, यानी सपोज 5 ही टर्म दिए हैं एपी के। सपोज पहला 2 4 6 8 10, ये 5 ही टर्म दिया है। अब मैं बोलूँ इसका सम, तो ये तो 5 ही टर्म है, आराम से निकाल सकते 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। ये तो आप ऐड कर सकते हो ना। अब 21 बर्थडे का पूछ रहा है, यानी 21 ईयर्स तक आपको ऐड करने पड़ेंगे। यानी फर्स्ट का 100 रुपीज प्लस 150 रुपीज, नेक्स्ट बर्थडे का, देन उसके नेक्स्ट बर्थडे का 200, ऐसे करके 21 बर्थडे तक इसका चलेगा, ठीक है, अप टू 21st टर्म। तो ऐसे तो ऐड करना बहुत मुश्किल है ना, कैसे करेंगे। सपोज 21st ना दे करके आपको दे देता 55 बर्थडे पे कितने पैसे होंगे, ठीक है। तो ये सम निकालना, और इस सम को निकालने के लिए एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है। उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सम निकालेंगे। बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको कितने लंबे टर्म्स क्यों ना दे दे हो, आप आराम से निकाल लोगे। तो चलो देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का क्या होता है, फॉर्मूला दे n/2। n मतलब कौन से नंबर तक का सम निकालना है, वो n/2 प्लस ब्रैकेट 2a मतलब 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1। n-1 आपको पता है नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी, आपको पता है कॉमन डिफरेंस। यानी ये फॉर्मूला हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। अभी 2a को अगर हम लोग a + a लिख सकते हैं ना। 2a मतलब a + a लिख दिया। अब इतना किसका फॉर्मूला हो गया, कौन बताएगा। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, ये है nth टर्म का फॉर्मूला, इसको an लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an को लास्ट टर्म कब लिखेंगे, जब हमें पता है कि an टर्म ही लास्ट टर्म है, मतलब फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म ही लास्ट टर्म है, तो हम उसको l भी लिख सकते हैं कि वो लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी होता है। यानी ये और ये हम बहुत बार यूज करते हैं। कभी कभी होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, हमारे क्वेश्चन में दिया कि फर्स्ट टर्म ये है, और आपको लास्ट टर्म आपको दिया है। सपोज कि फर्स्ट बर्थडे में 100 रुपीज ने डाला था, और किसी ईयर उसने डाला है, किसी ईयर उसने डाला है 500 रुपया, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ। तो अब पूछ रहा है कि इतने
तक इनका सम कितना होगा। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग फर्स्ट टर्म 100 यूज करेंगे और लास्ट टर्म 500 यूज करेंगे। डी का जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला में। आप देखो डी का जरूरत है कहीं पर नहीं, तो कभी हमें डी ना दिया हो, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हो, तब हम ये यूज करेंगे, और हमें डी दिया है तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला यूज करके अब हम सम निकालेंगे। बाकी ए एन आप सीख चुके हो, उसका इस्तेमाल भी होता है। यहाँ पर सम दिया हुआ होगा, आपको ए एन निकालना होगा। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है। तो अभी जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे उसको सॉल्व करते हैं। चलो, एग्जाम्पल में क्या कह रहा था कि शकीला अपनी बेटी के फर्स्ट बर्थडे पे कितना डालती है, कलर चेंज कर लेती हूँ। फर्स्ट बर्थडे पे डालती है 150 रुपीज, सेकेंड बर्थडे पे 200 रुपीज, थर्ड बर्थडे पे नहीं, मैंने क्वेश्चन लिखा 100 से स्टार्ट किया था उसने। 100 रुपीज ऑन फर्स्ट बर्थडे, 150 फॉर सेकेंड बर्थडे, 200 फॉर थर्ड बर्थडे, ऐसा ऐसा करके चलेगा अप टू 21st टर्म तक। यानी आपको 21st टर्म तक का सम निकालना है। अब 21st ईयर के बर्थडे पे उनके पास टोटल कितने मनी होगी, यानी आपको 21st टर्म तक का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला आपको मैं लिख दे रही हूँ, एस अलग कलर से लिख दे रही हूँ, उसको याद कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आप लोग के लिए। एस एन यानी एन तक का सम, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला n/2, 2a को ब्रेक कर देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये इतना को हम क्या लिखेंगे, an, तो लिखेंगे n/2 a प्लस an को लास्ट टर्म कब लिखते हैं, जब हमें पता है कि an के बाद कोई टर्म है ही नहीं, वो लास्ट है, तो लास्ट टर्म। तो इसमें आप देख लो कि डी नहीं यूज होता है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, ये और ये। ठीक है, क्लियर है। तो चलो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला मैं वापस से लिख रही हूँ, एपी 100 रुपीज फॉर फर्स्ट बर्थडे, 150 रुपीज फॉर सेकेंड बर्थडे, 200 रुपीज फॉर थर्ड बर्थडे एंड सो ऑन अप टू 21st टर्म। ठीक है, तो अब सम एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हमारे पास एपी दिया है ना, तब हम ये लोग यही फॉर्मूला यूज करें। जब हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है, तब हम वो वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, तो हमें कितने टर्म का सम निकालना है, 21। तो यहाँ n की जगह 21 लिखेंगे। जितने टर्म का निकालना होगा वो हम लिखेंगे, जैसे ए एन में करते थे हम लोग, वैसे एस एन में हम लोग करेंगे। 2 टर्म का निकालना है तो S2, 3 टर्म का निकालना है तो S3, 4 टर्म का निकालना है तो S4, ऐसे करके। ठीक है, तो 21st टर्म तक का निकालना है सम, तो S21। अब यहाँ n की जगह 21/2। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके दिखाया है, देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना, ये वाला। इसको कलर चेंज कर लेती हूँ, व्हाइट हो गया इधर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2a की जगह 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 100 प्लस n कितना है 21-1 इंटू डी कितना है 50 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है, देख लो 150 माइनस 100 50 रुपीज आएगा ना। तो ये लिए आप इसको सॉल्व करो। 21/2 इन इधर ब्रैकेट में 200 हो जाएगा, 2 इंटू 100, और ये 20 हो जाएगा 20 इंटू 50, 20 इंटू 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगेन। 21/2 इधर लिखेंगे 200 प्लस कितना हो जाएगा ये 1000 रुपीज। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे। 21/2 इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 1200, और ये देखो 2 से कट जाएगा 600, तो 21 इंटू 600 कितना आ जाएगा 126 इंटू 00। ठीक है, ये है आपका, जब वो 21 ईयर की हो जाएगी तब उसके मनी बॉक्स में इतने रुपीज होंगे। ठीक है, क्लियर है, कितने रुपीज हो गए उसके 12,600 रुपीज उसके 21st बर्थडे पर होंगे। क्लियर है, चलो। तो ये फॉर्मूला भी आसान है, ए एन की तरह ही।
अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। चलो तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी गिवन है, उसका 22 टर्म तक का सम निकालना आपको। तो ऐसे ही निकालेंगे, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। एपी क्या है? 8 है, 3 है, -2 है, सो ऑन। आपको 22 टर्म तक का सम निकालना है, ठीक है। यानी क्या निकालना है? तो पहले गिवन लिख लो, ए दिया है 8 और डी क्या दिया हुआ है? 3 में से 8 माइनस करेंगे, -5 है ना। तो ये है, अब आपको निकालना है क्या है? एस कितना? 22। तो लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला n/2। पहले n ही लिखो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब हम लोग को S22 निकालना है, तो S22 लिखेंगे, n की जगह 22 क्योंकि हमें S22 निकालना है। 2 इंटू a की जगह 8, n की जगह 22, d की जगह -5। अब इसको सॉल्व करना, जो वैल्यू आएगा वही सम ऑफ 22 टर्म आएगा। चलो तो ये कट गया 11, इधर आ गया 16 प्लस 21 इंटू -5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। अब लिखेंगे 11 इंटू 16 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, तो ये आ जाएगा -105। लिख लिया। अब जब इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस करके 11 इंटू, ये हो जाएगा -89, ठीक है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कर लो 89, 11 से मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है, 979। तो ये आ गया S22 का सम। S22 यानी टिल 22 तक का सम है -979। आसान है ना? बस ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रखोगे आप लोग, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी निकल जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा? पहले ये 2a को ब्रेक करेंगे a प्लस से, फिर बचे हुए a को हटाने के बाद बचेगा आपका a प्लस n-1 इंटू 2, जो कि होता है nth टर्म। nth टर्म को लास्ट टर्म ले सकते हैं जब n इज इक्वल टू, मतलब n जो है वो लास्ट है, उसके बाद कोई टर्म नहीं, ठीक है। चलो इस तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज इतना and its first term is 10, find the 20th term। अच्छा, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट 14 तक का सम आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और 20 टर्म गिवन है। अच्छा, 20 टर्म आपको फाइंड आउट करना, सॉरी, ठीक है। तो क्या क्या डेटा गिवन है पहले वो लिख लें। चलो ये है एग्जाम्पल, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। क्या क्या गिवन है? सम ऑफ 14 यानी S14 गिवन है आपको, कितना? 1050। ये एक डेटा। दूसरा डेटा फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि 10 है। अब आपको क्या निकालना है? A20 निकालना है आपको, ठीक है, ये निकालना है। तो चलो यूज करते हैं इसका फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब ये इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे S14 में। तो S14 की जगह क्या लिखेंगे? 14/2 इंटू 2a, a कितना है? फर्स्ट टर्म 10 है, 10 प्लस n की जगह 14, 14 माइनस 1, d कितना है नहीं पता, d को d रहने देंगे, ठीक है। अब सब कुछ दे देगा तो निकालेंगे क्या? इज इक्वल टू, ये 14 तक का सम कितना दिया हुआ? 1050 दिया है 14 तक का सम। इसमें d एक वेरिएबल है जो क्या फाइंड आउट करना है। तो चलो ये बचा 7, ये कटने के बाद 7 को उधर लेके जा सकते हो आप, ठीक है। इधर बचेगा 20 प्लस 13d, और इधर 7 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 1050 डिवाइड बाई 7, ठीक है।
अब ये 7 को डिवाइड करने की कोशिश करो, क्या आ रहा है? आप सिंगल सिंगल भी डिवाइड कर सकते हो। सिंगल सिंगल का मतलब कि डायरेक्ट आप कट कर दो यहीं पर, मतलब पूरा 1050 डिवाइड बाय 7 करो। तो करके देखते हैं। तो 1 टाइम में जाएगा आपका 7, तो बचेगा 3, 3 और 5 35, 5 टाइम्स में जाता है, 35 कट गया, लास्ट का एक डेसिमल मतलब डिजिट बच गया 0, तो 150 आया। 20 को इधर ले जाएंगे, 13D को इधर ही छोड़ देंगे, तो 150 में से 20 चला गया तो 130 बचा। अब D क्या आ गया? 130 बाय 13, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो D आपका क्या आया? 10। D आ गया 10, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ही 10। अब आपको A20 निकालना है। A20 का फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट क्लास में किया था, लास्ट नहीं मतलब हाँ लास्ट क्लास में ही किया था, मतलब लास्ट वीडियो अगर देखोगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ होगा, प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो। तो अगर आप लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग पहले वो सारा वीडियो देख कर आओ। एपी के स्टार्टिंग के 3-4 वीडियोस हैं, वो देखो, तब जाके आप ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो A20 के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे A प्लस 19D, जो भी होता है ना उससे एक कम D लगाते हैं, ठीक है। तो A20 निकालना है, A पता है 10 है, 19 की जगह 19, D भी हमें पता है 10 है, तो कितना आ गया? 10 प्लस 190 यानी 120, सॉरी 200। A20 आ गया 200। आप ये एग्जाम्पल है तो इसका सोल्यूशन आपको गिवन होगा ही 200, है ना? क्लियर है? तो ये था सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ गई, अब हम लोग इसके क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज पर, ठीक है। एक्सरसाइज क्या कहता है वो देख लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यस, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ही डील करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी के पार्ट हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 1 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी फर्स्ट वाले के लिए आपको एपी दिया है 10 तक का सम निकालना है ना, 2 10 टर्म यानी 10 तक का सम आपको फाइंड आउट करके निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको छोटा कर देती हूँ मैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 1। तो ये क्या कह रहा है? एपी क्या है? 2 7 12 अप टू 10 टर्म, यानी 10 टर्म का सम आपको निकालना है। तो यानी ए गिवन है 2, डी गिवन है 5, है ना, 7 माइनस 2 5। अब आपको निकालना क्या है? S10 निकालना है। S10 का फॉर्मूला तो लिख लो पहले, क्या होगा? S10 इज इक्वल टू 10/2, n/2 होता है, ओह सॉरी n/2, तो यहाँ n की जगह 10 लिखेंगे। 2 इंटू ए क्या है? 2 प्लस n-1 यानी 10-1, डी क्या है? 5, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कैसे लिखा होगा फॉर्मूला, यहाँ लिख ले रही हूँ। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही इस्तेमाल किया है, देखो, ठीक है। बस मैंने वैल्यू पुट कर दिया, n की जगह 10, a की जगह 2, d की जगह 5, जो जो वैल्यू गिवन थे मैंने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 कितना होता है? 45, है ना। तो क्या आ जाएगा ये? 5 इंटू 49, है ना, देख लो ये 549 आ गया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 24 245, यानी S10 जो आ गया है 245, यानी इस एपी का 10 तक का सम कितना है? 245, 10 टर्म तक का सम 245 है। आसान है ना? अगर आपके नंबर्स अच्छे होंगे, मतलब छोटे छोटे नंबर्स इंटीजर्स में, तो बहुत आसान है, ठीक है।
गलती होने के चांसेस आपके जब डेसिमल में, फ्रैक्शन में है, तो उस टाइम कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। इस ये सब तो बहुत इजी है, तो इसमें कैलकुलेशन में एरर होने के भी चांसेस कम। तो चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 1 का सब पार्ट 2, ये क्या कह रहा है। एपी गिवन है -37, -33, -29 टू 12 टर्म, यानी इसमें 12 टर्म तक का सम निकालना है। गिवन क्या है, ए है -37 और डी कैसे निकालेंगे, -33 माइनस फिर -37, ऐसे निकालेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में माइनस लगा हुआ था इसलिए मैंने ब्रैकेट में माइनस लिखा है। तो अब इसको जब माइनस करेंगे -33 प्लस 37 हो जाएगा, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, तो माइनस कर दो तो आ रहा है 4। साइन जिसका बड़ा है उसका 37 का बड़ा है, तो इसलिए पॉजिटिव में लिखा, तो डी इक्वल टू 4 आ गया। ए इक्वल टू दिया हुआ, डी इक्वल टू दिया हुआ, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे अगेन। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। बट आपको एस एन, तो आपको कौन से टर्म का तक का सम निकालना है, 12 तक का सम निकालना है। तो S12 लिखेंगे, S12 इज इक्वल टू 12/2, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, ये लाइन जो है पेज का। तो S12 इज इक्वल टू 12/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म -37 है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 यानी 12 - 1, डी कितना है 4 है। ये सारा लिखने के बाद आप इसको ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि प्लस माइनस में गलती हो सकती है आप लोग से, है ना। प्लस माइनस में तो अक्सर गलती हो जाती है। तो चलो देखते हैं, ये 6 हो गया और ये 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 और 6 7, यानी -74, और इधर 11 इंटू 4, ये ब्रैकेट छूट गया, 11 होगा ना, 12 में से 1 गया 11 और इंटू 4, तो प्लस 44 हो गया, ये आ गए। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस होते हैं, तो माइनस करो, 74 में से 44 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। अब साइन किसका होगा, बड़े वाले का, बड़ा वाले का साइन देंगे, तो कितना आया -180, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द एपी इज -180, ये आंसर है फॉर योर सेकंड सब पार्ट। क्लियर है, क्लियर है ना। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं टॉपिक्स कॉन्सेप्ट, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 कहने का मतलब हो गया 1 का सब पार्ट 3 की तरफ। क्या कहता है, एपी गिवन है, तो यहाँ देखो डेसिमल में दिया है 0.6, 1.7, 2.8, कहाँ तक निकालना है, 100 तक। ओके, 100 टर्म तक का सम निकालना है आपको, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस ध्यान से बनाओगे इसको, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। तो फर्स्ट टर्म गिवन है आपको 0.6, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या है कॉमन डिफरेंस, 1.7 माइनस 0.6, यही होगा ना, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। तो अब इसको जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.1, 7.1, तो यानी डी आपका क्या आया 1.1, ये डी है और ये ए है। इसको अलग कर, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ये डी है और ये ए है। इसको ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग किसमें, सम ऑफ एन टर्म, यहाँ एन क्या है 100, यानी सम ऑफ 100 टर्म निकालने का। चलो तो एस एन लिखेंगे, अलग कलर से लिख देती हूँ फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, बट इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसमें। n की जगह लिखेंगे क्या 100, क्योंकि n 100 है, 100/2, 2 इंटू ए कितना है फर्स्ट टर्म 0.6, देखो हाईलाइट करके लिखा है मैंने, प्लस n-1 यानी 100 - 1 डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 99, और डी कितना है 1.1, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस हाँ कैलकुलेशन एरर ना हो जाए बस। ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 50 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा, इंटू करेंगे इन दोनों को तो 1.2 है ना। कैसे इंटू किया, 6 को 2 से इंटू करो, 12 आ गया। अब पीछे से कितने डेसिमल के बाद, डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट, तो पीछे से 1 के बाद मैंने डेसिमल यानी 2 के बाद डेसिमल दे दिया, 1.2 हो गया। अब 99 इंटू 11, तो पहले 99 इंटू 11 करो फिर डेसिमल देंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका यही होता है, ऐसे। तो 9 ऐसा कुछ आएगा। अच्छा ये 18 होता है, हाँ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब 1 एक डेसिमल के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट बाद मैं भी डेसिमल दे दूंगी, ऐसा। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 108.9 ऐसा, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, यानी 108.9 को 1.2 से ऐसे ऐड करेंगे, तो देखो कितना इधर इधर 9 एक 10, इधर हो जाएगा 1 1, तो आ जाएगा 50 इंटू 110.1, ये आ गया। अब इसको जब इंटू करेंगे तो 5 से इंटू कर लो इसको, 0 से तो डेसिमल बैठाने का बस बात होता है, 0 बैठाने का बात होता है, 5055 ये आ गया। और 0 ये नहीं लिया तो ये ऐड करो, ये ऐड करने के बाद अब आपको डेसिमल भी देना होगा, क्योंकि यहाँ देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल होगा, यानी 550505.0 ऐसा, यानी ये हुआ आपका आंसर फॉर सब पार्ट 3। क्लियर है किसी को, है ना, कोई डाउट नहीं। चलो, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते सब पार्ट 4 की तरफ। ये क्या कह रहा है, अच्छा ये आपका एक एपी दिया हुआ है जो कि फ्रैक्शन में है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसको भी डील करेंगे हम लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्या कह रहा है, ये एक एपी है, फ्रैक्शन में है, और इसका सम निकालना है अप टू 11th टर्म तक का। ओके, तो चलो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 4, इसका एपी क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 सो ऑन टू 11 टर्म तक जाएगा ये, और उनका सम निकालना है। तो कोई बात नहीं, पहले तो डेटा लिख लेते हैं, क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है 15, है ना, इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ताकि आगे जब इसे इस्तेमाल करूंगी तो पता चलेगा कि ए कहाँ से ले रही हूँ, यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है। अब डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये जब माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 60। कैसे निकाला एलसीएम, तो 12 और 15 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 3 से जाएगा 4 टाइम्स में, ये जाएगा 5 टाइम्स में, इसके बाद कोई नहीं जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो इन तीनों को, तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, तो ये 60 आया, ठीक है, ये 60 आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस 60 को इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, नहीं 5 आएगा। अब जो डिवाइड करके आता है उसको ऊपर जो न्यूमरेटर होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 1 5 रह जाएगा। सेम चीज हम लोग सेकंड वाले के साथ करेंगे, तो 60 डिवाइड बाय 15 क्या आ रहा है, 4, और 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, तो बेसिकली आया 1/60। तो डी आपका क्या आ रहा है, 1/60, ये है कॉमन डिफरेंस। इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि आगे इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। ए और डी निकल गया है। अब हम लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है एस एन का फॉर्मूला। अब इसी पे हम लोग फुल करेंगे सारे चीज, जितने भी डिटेल्स हमें दिए हुए हैं। तो हमें कितने टर्म का सम निकालना है, 11, यानी n की जगह 11 पुट करेंगे, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 2a, यानी 2 इंटू 15, a कहाँ से लिया देख लो, यहाँ से लिया है, प्लस n-1 यानी 11 माइनस 1 10, और d की जगह 1/60, कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यस, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल करेंगे, क्या लिखेंगे, 11/2, इधर हो जाएगा 2/15, और इधर हो जाएगा 10/60। 0 0 नहीं काट रही हूँ क्योंकि अभी एलसीएम लेने में बहुत आसानी होगी। 15 और 60 का एलसीएम होता है 60, करके देख सकते हो आप।
5 से ले लो, ये जाएगा 3 टाइम्स में, और ये जाएगा आपका 1 और 2 टाइम्स में, है ना 12। फिर ये 3 से चला जाएगा 1 और 4 टाइम्स में। अब ये 5 इंटू 4 होता है 20, 20 इंटू 3 होता है 60। ठीक है, तो 60 ही आया एलसीएम। तो नीचे लिखेंगे 11/2 60। अब सेम चीज जैसा हमने ऊपर किया था ना, ये 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4। जो डिवाइड करके आया उसके ऊपर न्यूमरेटर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू 2 8। ठीक है, वैसे इसको सर्व करेंगे, 60 डिवाइड बाई 61, 1 इंटू 10 10, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 11/2 इंटू 18/60। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दो, क्या लिखेंगे 11/2 इंटू 18/60। देखो कुछ ब्रेक वगैरह हो रहा है, होगा, ये 2 से कटेगा, ये 9 टाइम्स में, और ये 9 ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 20 टाइम्स में, और नहीं जाएगा ये, है ना। तो क्या बचेगा 33 डिवाइडेड बाई 20, यानी आपका S11 क्या आया है 33/20। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी सवाल। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के काफी सम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि 5 तक कंप्लीट करूं। ओके, चलो फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।